सुनाया था, जब दुखों का पहाड़ टूट पड़े तब इधर आना, और जब इधर आ गए हो तो कम से कम अब तो उधर मत जाओ, एक रास्ता चुनो भाई। तुम्हें जाना है हरिद्वार और चल पड़े फतेहपुर सीकरी की ओर, तो हरिद्वार पहुंचोगे कैसे? शास्त्र कहते हैं कि एक रास्ता बताओ। जब ये भ्रष्ट हो गया तो उस उल्टा को घर में ही ले आया, और फिर पत्नी को, और मैंने बताया माँ बाप को निकाल दिया। माँ बाप को सबसे पहले ऐसे कामी पुरुष ही निकालते हैं। इनकी दृष्टि में माँ बाप केवल एक खिलौना है। जब तक इनको खेलना था उनकी गोदी में खेले, जब तक उनसे पैसा लूटना था उनके पैसे को उपभोग में लिया, और जब अपने पैरों पर खड़े हो गए तो माँ बाप को दूध में से मक्खी की तरह से निवाला तक नहीं उतार सकी वो एक माँ, मॉडर्न माँ। जब स्कूल से आकर के 10 साल के बच्चे ने कहा, माँ आज टीचर कह रही थी कि बच्चे जैसा देखते हैं वैसा सीखते हैं। माँ क्या ये बात सत्य है कि बच्चे जैसा देखते हैं वैसा सीखते हैं? तो मॉडर्न माँ बोली, भोजन कर रही थी बच्चे के साथ में ही, कि हाँ बेटा वैसे ही सीखते हैं। तो जैसे ही मुंह तक ले गई तो वो बोला, बेटा कि माँ अगर ये सत्य है तो आज के बाद आप दादी से ऊंची बात में, आवाज में बात मत किया करना। आज के बाद दादी से ऊंची आवाज में बात मत किया करना। हाथ में ही कौन रह गया? बेटा क्या हुआ? बोले माँ मैं पिताजी से कह नहीं पाऊंगा, आप कह देना कि दादाजी से वो सीधे मुंह बात किया करें। क्यों बेटा? मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, मुझे आप दोनों से बहुत प्रेम है, और जो आप करते हो मैं वही सीख गया। तो जो आप करते हो मैं भी तो वही सीखूंगा। जब मेरी पत्नी आएगी तो मैं उसको कैसे रोक पाऊंगा? क्यों, मैं वही सीखा हुआ हूं। मां इस बात का ध्यान रखना। भैया जी ये घर घर में हो रहा है। दूसरा प्रसंग आता है, संत सुनाते हैं, एक अफसर के यहां बंबई में गांव से पिताजी पहुंचे, पत्नी मर गई, क्या बच्चे के पास रहेंगे, बहू बेटों के पास, जिसके लिए उन्होंने जिस दिन के लिए उनको पढ़ाया लिखाया था। हम किस लिए पढ़ाते हैं बच्चों को? उनको अपनी संपत्ति गाय को देते हैं कि ये पढ़ लिख जाएगा, कुछ करेगा तो बुढ़ापे में हमारे काम। लेकिन सत्यता क्या है बेटा, बहुओं बेटियों, सत्यता क्या है? कितने परसेंट माँ बाप आपकी तरफ उंगली करके कह पाते हैं, आपकी तरफ उंगली करके कह पाते हैं कि आई एम हैप्पी, और 100 के 100% ने आपके ऊपर खर्च किया है कि नहीं किया है? हमारे ऊपर खर्च किया है कि नहीं किया है? वो पैसे को उन्होंने किस पे खर्च किया है? उन्होंने पसीना किसके लिए बहाया है? जब पहुंचा पिताजी पहुंचे मुंबई, देहात में पत्नी मर गई थी, समेटा सामान, और सामान समेट के पहुंच गए। बेटे ने बड़ा स्वागत किया, लेकिन जब बहू को मालूम पड़ा कि पिताजी तो यहां पर रहने के लिए आए हैं, तो वो उर्दू में बोलने लगी, वो हिंदी भूल गई। वो समझ गए कि बहू को मेरा आना सुहाया, बहू को मेरा आना नहीं सुहाया है। 4-6 दिन तो रहे, 5 दूसरे दिन वो बोले, बेटा कि मेरा यहां पर मन नहीं लग रहा है। बहू बेटों में झगड़ा क्यों कराएं? बेटा मेरा यहां मन नहीं लग रहा है, ये मुंबई मुझे सूट नहीं कर रही है, मुझे तो गांव का जीवन अच्छा लगता है, तू मुझे जाने दे, मैं अपने गांव में ही। बेटे ने कहा, पिताजी रहो ना यहां पर, वहां काय को रहना, मां नहीं रही, अकेले क्या करोगे, यहां है ना हम। उन्होंने कहा कि इन दोनों झगड़ा हो जाएगा अगर मैं यहां पर रुका रहा तो। उन्होंने कहा नहीं मुझे जाने दो बेटा, मेरा यहां मन नहीं लगता, कोई मेरा संग यहां पर है नहीं। तो जब वो जाने लगे, बेटे ने कहा कि ठीक है अगर आपका मन नहीं लगता तो ठीक है। तो जब बेटा उनको विदा करने लगा तो उसे जाना था ऑफिस, तो उन्होंने कहा टैक्सी मंगा दी, और टैक्सी मंगा करके जैसे ही वो विदा करने को हुआ तो बेटे को ख्याल आया कि पापा सर्दी है,
ट्रेन में सर्दी ज्यादा बढ़ सकती है, तो कंबल साथ में लेके जाओ। आप जो सामान लेके आए हो ना, उसमें भारी कंबल नहीं है, कंबल जरा भारी के लेके जाओ। जैसे ही उसने कंबल दिया तो बहू बोली कि तुमको तो अकल पहले से ही नहीं है, तुमको तो अकल पहले से ही नहीं है। अरे पिताजी ऐसे दुबले पतले तो हैं, इस डबल बेड के कंबल का क्या करेंगे? और कैंची ला करके उसके 2 टुकड़े, दुबले पतले हैं ये तो, उनको तो एक ही टुकड़ा काफी है। पास में खड़ा 10-12 साल का बच्चा है, सबको देख रहा था। बच्चा देख रहा था कि 10-12 के पापा ने तो कंबल दिया, मम्मी ने उस कंबल में से आधा कंबल काट लिया और उसने उस कंबल की बड़े तरीके से घड़ी बनाई और घड़ी बना करके अपनी कांख में लगा दी। तो मम्मी बोली मॉडर्न, अरे तू कंबल को, तेरे को बाबा जा रहे हैं उनसे उनका प्रणाम कर, तेरे को क्या पड़ी थी, कंबल को घड़ी बनाया और उतने शान से यहां पर लगा लिया है। तो मम्मी ये तुम्हारे ही तो काम आएगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इसी तरह से मैं भी तो तुम्हें नासे निकालूंगा ना, तब ये कंबल काम आएगा। जैसे ही बाप ने सुनी कि मैं पत्नी के चक्कर में क्या करने जा रहा था, ये बच्चा हमसे क्या सीख रहा है, ये कथाएं क्यों चाहिए, इसके लिए चाहिए कि हम क्या भूल कर रहे हैं। उस बाप को, अब तक जो बेटा बाप को बड़े प्रेम से रख रहा था, उसे उसकी आंखें खुली कि मैं क्या करने जा रहा हूं। इस पत्नी के हिसाब से लगता है पिताजी नाराज हुए हैं, जो जा रहे नहीं तो रहने के लिए आए थे, और वो गाड़ी लेके भागा और स्टेशन को वापस लेके आया। बच्चे वही सीखेंगे जो हम करेंगे, और ये जो बच्चे अभी षष्ठी कर रही हैं, आगे करेंगी, ये कुछ सीख जाएंगी तब तो बच्चों को सिखाएंगे। संस्कारों का कहीं खेल है ही नहीं आज के जमाने में। नैतिकता की धज्जियां घर घर में उड़ रही है, कोई घर बाकी नहीं है। तो प्रश्न ये पैदा हो, सीखेंगे कहां से? तो उसके लिए केवल कथा भागवत चाहिए और पेशेंस। जितना आप शांति से सुन रहे हैं, ऐसा माहौल हो, इस मंदिर का प्रभाव है कि यहाँ के परमाणु, यहाँ के वाइब्रेशन बहुत शुद्ध है। मेरा ध्यान आपके कल्याण के पीछे भाई, कि किसी तरह से कोई ऐसी बात किसी के हृदय में बैठ जाए जो अपना वो कल्याण कर ले। अब आपसी प्रेम का खत्म होने को है बेटा, अब नहीं रहा। अब आपसी प्रेम का खत्म होने को है बेटा। घरों में लड़ रहे हैं बाप और, मैं नहीं कह रहा हूं, घरों में लड़ रहे हैं बाप और बेटा। रघुपति सिंघानिया, किसका नाम ले रहा हूं? रघुपति सिंघानिया को लाले पड़ गए हैं खाने के, गिनी चुकी रकम देती है कोर्ट के द्वारा वो भी। रघुपति सिंघानिया को लाले पड़ गए हैं खाने के, बेटे ने घर से निकाल दिया है, सो रोज चक्कर काट रहे हैं कोर्ट कचहरी थाने। सब चुकने के लिए आए या चुकाने के लिए आए हैं। इसकी तरह मृग की तरह से अगर मोह में फंसे रहेंगे भैया, तो अपने लिए कब जिएंगे, अपना कल्याण कब करेंगे? इन बच्चों को खेलना दो, इनको अभी से रास्ता दिखाते रहोगे, ये कथाएं सुनते रहे तो इनकी बुद्धि में एक न एक दिन बैठ ही जाएगी बात। और चूंकि इनके जीवन में कथाएं आएंगी नहीं जल्दी से, कथाएं कभी कभार सुनने को मिलती हैं, कभी घर में हुई तो उसी घर के लोग तो कथा को सुनते हैं, बाकी की औरतें तो आती नहीं, बाकी के लोग तो आते नहीं, तो वहां उन लोगों में कैसे संस्कार पड़ेंगे? इसलिए इसका ड्रॉबैक है ये होना